ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ के दिवस चंद्रवार अर्थात सोमवार की प्रातःकालीन बेला में मैं महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने सभी परिजनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और सीधे सीधे आज के वाक्यांश पर आता हूँ। आज का वाक्यांश है वैराग्य या नैराश्य। हम सब जानते हैं कि बहुत सी चीजें साथ साथ इस प्रकार से चलती हैं इस संसार में कि उनके बीच में बहुत महीन रेखा होती है। जैसे जीवन और मृत्यु के बीच में कितनी महीन सी रेखा है। सांस वापस लौटी तो जीवन, नहीं लौटी तो मृत्यु। बस क्षण भर से भी सहस्रांश का अंतर रहता है। दोनों के बीच में जो रेखा है वो इतनी महीन है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का जो अंतर है वो भी इतना ही महीन है। इसी प्रकार से वैराग्य और नैराश्य का भी जो अंतर है वो भी इतना ही महीन है। अब वो महीन अंतर क्या है वो मैं आपको अपनी बुद्धि से बताने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो आप सब विद्वान हैं, विदुषी बहनें हैं, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मेरा इस विषय में क्या मानना है। जब कोई व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति में फंस जाता है, अर्थात जब उसको सामने से कहीं अपना अंत दिखाई देने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि मृत्यु बिल्कुल एकदम सामने खड़ी है, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि किस समय क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भौतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बनती हैं, यद्यपि ये परिस्थितियां तो सदैव हैं, किस समय किसके साथ में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सब चीजों को, उन परिस्थितियों को मनुष्य भूला रहता है, सोचता है जब होगा जब देखा जाएगा। लेकिन जब भौतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि सामने दिखाई देने लगता है, विषम परिस्थितियां बन जाती हैं परिवार में, समाज में, अपने अंदर, तब जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तब उस समय जब हम जीवन की सत्यता को, सात्विकता को और उसके शाश्वत तत्व को परिभाषित करते हुए कुछ अपनी रचनाएं कहते हैं या कुछ अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वहां नैराश्य का भाव है। अर्थात वहां हमारे मन में एक निराशा आ जाती है कि बस अब तो सब कुछ समाप्त होने वाला है, अब पता नहीं हम यहाँ से इस विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। वो स्थिति नैराश्य की है।
लेकिन इसके इतर जब देखे, जब परिस्थिति, भौतिक परिस्थितियों को हटा दिया जाए कि सामने ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, परिवार में कोई बीमारी नहीं है, समाज में किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैली हुई है, तब उस समय जब मन में शाश्वत तत्व की बात उभर करके आती है कि इस जीवन का सार क्या है, ये दुनिया कितनी नश्वर है, इसमें क्या हमारे साथ जाएगा, क्या यहीं रह जाएगा, तो वही भाव जो भौतिक लौकिक परिस्थितियों में निराशा कही जाती है, वही उन परिस्थितियों के हट जाने पर उसी को वैराग्य कहा जाता है। बस केवल परिस्थिति भर का अंतर है वैराग्य में और नैराश्य में। यही कारण है कि दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, और इसी मुख्य बिंदु के कारण बहुत से लोग वैराग्यपूर्ण रचनाओं को नैराश्य का नाम दे देते हैं। अक्सर कह देते हैं कि आप तो निराशाजनक बात कर रहे हैं, आप तो पलायनवादी दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। नहीं मिलती। जब किसी प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है, तब उस शाश्वत ईश्वर को याद करते हैं, उस शाश्वत तत्व को ध्यान करते हैं, जानते हैं कि संसार कितना सारहीन है, तब वो भाव वैराग्य का है। अर्थात वैराग्य हो गया, हमें समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ नहीं है बिना किसी परिस्थिति के, तो वो वैराग्य है। यही अंतर है मुख्य रूप से मेरे दिमाग से वैराग्य में और नैराश्य में। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आदमी घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने भगवा वस्त्र पहन करके हिमालय पर चला जाए या कहीं एकांत में वास करने लगे और कहने लगे कि भाई ये तो वैरागी हो गया। वो वैराग्य नहीं है। वहाँ ये आवश्यक नहीं है कि इतना सारा आडंबर करने के बाद भी उसके अपने परिवार में उसका मोह न बना हो, या उसको संसार के धन दौलत से, संसार के जो सुविधाएं हैं उनके प्रति मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जितने आजकल धर्माचार्य हैं जगह जगह अपनी सत्संग, कीर्तन और धर्म सभाएं आदि लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें से कुछ ही हैं जो वैरागी होंगे। अन्यथा अधिकतर के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं, और न केवल हैं अपितु उनको भोग भी रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जिनके पास भी ज्ञान है वो पूज्य है मेरे लिए। लेकिन फिर भी एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि क्या ऐसे संत जो प्रवचन के समय अपने मंच पर दोनों ओर से एसी या कूलर लगा करके बैठते हैं, क्या उनको वैरागी कहा जा सकता है? आप स्वयं इस विषय में चिंतन कीजिए। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहना चाहता। यति शर्मा दीदी बता रही हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है, ये कि आसक्ति छोड़ देना वैराग्य का अनुभव है। तो वो तो जो मैंने अभी आपको बताया कि मंच पर दोनों ओर से एसी लगे हुए हैं और उसमें बैठ करके वाचन कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वैरागी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ये संसार नश्वर है, तो किस प्रकार का वैराग्य है? या फिर बात वहीं आ जाती है प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में
कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों के कहने के लिए बहुत आसान, अपने ऊपर लागू नहीं होना। तो यहां अंतर जान लीजिएगा कि कहां वैराग्य है और कहां नैराश्य है। आप सभी विद्वजन हैं, सभी समाज के स्तंभ के रूप में स्थापित हैं। समाज की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को, अपनी समस्याओं से हर समय दो चार होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस बिंदु पर भी आपने अपने विचार दिए होंगे और उन पर अपने विचार आप लोग दें, अपने पटल पर दें, लेखन में दें, वाचन में दें, काव्य में दें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी जिस समय से मैंने ये वाक्यांश पटल पर डाला है, उस समय से 4-5 हमारे साथियों की प्रतिक्रिया, उनके लेखन प्राप्त हो चुके हैं। मैं उनका भूरी भूरी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने वाचन को इस समय यहीं विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय बहन तस्लीम फातिमा जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय भावना द्विवेदी जी और साथ में कात्यायनी दीदी, और भी जो साथी जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, आदरणीय यति शर्मा दीदी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। इनके अतिरिक्त और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, हाँ, बीच में डॉक्टर यथार्थ दीदी भी उपस्थित हुई थी। तो ऐसे सभी साथियों के प्रति विनम्र भाव से कृतज्ञ होकर के प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। 10:30 बजे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।